हत्या करने की साजिश थी हमारी वहां पे, लेकिन 11 साल हमने जिस संगठन को दिए वो नेता हमारे साथ 11 सेकंड भी नहीं खड़े हो पाए। इस बात का जीवन में मलाल रहेगा। लेकिन आज इस बात की हम भी जिम्मेवारी लेते हैं, अगर भविष्य में हमारे किसी साथी कार्यकर्ता या किसी किसान और मजदूर पे कोई विपत्ति पड़ी तो हमने आज तक छोड़ा भी नहीं और भविष्य में उनको कभी अकेला छोड़ेंगे भी नहीं। इस बात का तो हमेशा मलाल रहेगा। और मैं तो आपके सामने भी पूछ रहा हूं, हरियाणा ने भी पूछा है, मैं तो आज भी कह रहा हूं कि टिकैत साहब, अगर मैंने कोई गलती की हो या मेरे ऊपर कोई आरोप हो तो मुझे तो आपने नहीं बताया, लेकिन आप हरियाणा में आके कोई पंचायत कर लो, आप आरोप बता दो, या हमें यूपी में बुला लो, हम आपके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सिसोली में भी आ जाएंगे, हम उनके गांव में। अगर हमारे ऊपर कोई आरोप है तो आपका जूता और हमारा सिर। तो क्या इस बारे में टिकैत साहब से बात भी हुई आपकी? इस बारे में बातचीत हुई जब 18 तारीख को ये मनीषा बहन के आंदोलन में साजिश हुई। उसके बाद 19 तारीख को जब वीडियो डाला गया अगस्त में, तो मेरी लगभग 24 अगस्त को मुझे नरेश टिकैत जी ने सिसोली बुलाया था। और नरेश टिकैत जी ने मुझे एक बात कही थी कि भाई ये जिन लोगों ने वीडियो डाला और जिन्होंने वीडियो डलवाया, ये हमारी यूनियन और हमारे परिवार का नाश करके छोड़ेंगे। उनकी पहली स्टेटमेंट ये थी, नरेश टिकैत जी की स्टेटमेंट, नरेश टिकैत जी की, क्योंकि वो बालियान खाप के चौधरी भी हैं और जैसे आप और हम सीधी बात करते हैं तो ऐसे वो सीधी बात करते हैं। एक नेता होता है सीधी बात करने वाला, एक नेता होता है गोलमाल करने वाला। तो नरेश टिकैत जी सीधी बात करते हैं और उन्होंने बड़े भरसक प्रयास भी किए, लेकिन जिन लोगों ने वीडियो डाली डलवाई उन लोगों ने उनकी एक नहीं चलने दी। और राकेश टिकैत जी ने मुझे एक बात कही थी, जो सवाल आपने पूछा कि भाई जिन लोगों ने वीडियो डाली और जिन लोगों ने वीडियो डलवाई है उनके आगे मैं मजबूर हूं। और मैंने ये कहा था राकेश टिकैत जी को कि हम आपके नेतृत्व में 11 साल तक काम करते रहे और आपने कहा कि हम सब चीजें ठीक कर देंगे। पहले भी बहुत सारे इश्यूज संगठन के अंदर होते थे, तो आज हम तो आपके सारे खड़े हैं, हम आपको मजबूत नेता मानते थे, आप मजबूर नेता वाली बात कर रहे हैं। तो ये बातचीत मेरी उनके साथ हुई थी, लेकिन इन सब चीजों के ऊपर उन्होंने चुप्पी रख करके और अंत में ये कहा हम जल्दी समाधान कर देंगे। फिर अगस्त चला गया धर्मू भाई, सितंबर चला गया और फिर हरियाणा के लोगों ने, आसपास के प्रदेशों के सब साथियों ने फिर 9 नवंबर को हिसार में मीटिंग की और सब ने हमें ये आदेश दिया कि अब आगे की लड़ाई नए झंडे नए डंडे के साथ लड़ेंगे और एक ऐसे संगठन का निर्माण करेंगे जो बिना किसी के प्रभाव के और बिना किसी के दबाव के काम करे। और जिस जींद में हम बैठे, जींद को हरियाणा की बड़ी परिवर्तन की धरती माना जाता है, तो इसी जींद से नए साल में एक बड़ी किसान मजदूरों की रैली करके और नए संगठन का अनावरण करेंगे और सब मिलकर के पूरे राष्ट्रीय स्तर के ऊपर किसानों की लड़ाई लड़ेंगे। नए पैटर्न पे लड़ाई लड़ेंगे। यानी कि झंडा और डंडा नया हो गया, तो अब रवि आजाद अकेले फैसले कर पाएगा, जिसका मलाल था कि रवि आजाद के पास फैसले लेने का हक नहीं है। धर्मो भाई, अब वो एक ऐसा संगठन खड़ा कर दिया रवि आजाद ने, जिसकी तैयारियां जो है वो आपने शुरू कर दी है। आपको एक बात मैं स्पष्ट करूं, अगर मुझे अकेले फैसले लेने होते तो हम राय शुमारी करने के लिए मीटिंग नहीं करते हिसार में 9 नवंबर को। अगर मुझे अकेले फैसले, मैंने ये कहा कि आप तय करो क्या करना है, तब मीटिंग में सबने सर्वसम्मति से 31 मेंबर की कमेटी बढ़ाई। और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ इस बात को कह रहा हूं कि नाम भी वही कमेटी फाइनल करेगी, नियम भी वही बनाएंगे, मेरी जिम्मेदारी भी वही तय करेगी। अकेले फैसले नहीं लेंगे, तो सामूहिक रूप से फैसले लेंगे। ये रवि भाई, जो ये आप संगठन बनाने जा रहे हो, या 31 लोगों की जो कमेटी है जो संगठन बनाएगी जी, ये किसानों से संबंधित होगा या राजनीतिक संगठन बनाने जा रहे हो? देखिए, इसमें एक साथी हमारा गुजरात से रहेगा, एक साथी इसमें राजस्थान से रहेगा, एक पंजाब से रहेगा, एक इसमें उत्तर प्रदेश से, एक उत्तराखंड, एक दिल्ली, एक बिहार, एमपी और फिर हरियाणा के प्रत्येक जिले से एक एक साथी तय किए। इस बात को मैं बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि संगठन होगा नॉन पॉलिटिकल, संगठन है नॉन पॉलिटिकल, क्योंकि संगठन का काम है संघर्ष के माध्यम से
जीत दिलाना, मुद्दों को हल करना। आने वाला समय और ज्यादा कठिन है हर वर्ग के लिए। इसमें हमने एक चीज को और भी जोड़ा है कि किसान की लड़ाई तो लड़े ही लड़ेंगे, लेकिन कोई भी वर्ग जो सरकार के खिलाफ लड़ रहा है, हम उसका भी कंधे से कंधा मिला। वो लड़ाई सही है चाहे गलत है? नहीं, लड़ाई सही होगी। पहले सिर्फ एक न्यू है भाई सरकार के खिलाफ बोलना है। सरकार कोई बढ़िया काम करे उसकी तारीफ भी करते। सरकार अगर बढ़िया काम करेगी स्वागत करेंगे, और विपक्ष के लोग जो केवल कांड मुंह कांड और ब्याह शादियों में जाते हैं एमपी और एमएलए, उनके लिए भी हमने तय किया है कि भाई सड़क से लेके सदन तक की लड़ाई में तुम्हारा साथ चाहिएगा। कभी जो है बोल दो और अपना जो है बीजेपी विपक्ष मांगी तो फिर बीजेपी के लिए भी खड़े हो। नहीं, उनके जो जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि आज अगर भाजपा सत्ता में है, कल को भाजपा विपक्ष में चला जाए, आज विपक्ष में है, कल को वो सत्ता में चले जाए, तो जनप्रतिनिधि है, एमएलए है, एमपी है। वो सारा काम तो नहीं वो खाटू श्याम वाला बोलिया भाई वो जो कमजोर होगा बोलिया उसका गिला लगना और वरदान दिया था वो काम तो नहीं हो जाए। वो काम नहीं होगा, वो काम बिल्कुल नहीं होगा। मैं इस बात को कह रहा हूं धर्मू भाई, काम करेंगे निष्पक्ष और साथ देंगे सत्य का। देखो किसकी जिम्मेदारी है, आज हरियाणा में एमएलए है, एमपी है विपक्ष के, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो जनता की लड़ाई लड़े? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है वो आंदोलन करे? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है वो सरकार को चौतरफा घेरे? अगर हम सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं तो हम विपक्ष को भी नसीहत दे रहे हैं। तो रवि भाई आजकल एक विपक्ष ने एक और मुद्दा उठा रखा है वोट चोरी का। जी, कितने सहमत हो? ये जो वोट चोरी वाला जो मैटर है, विपक्ष के इस आरोप से कितना ताल्लुक रखते हो आप? देखिए इसमें दो तरह की चीजें हैं। इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि जितनी भी स्वतंत्र संस्थाएं इस देश में है, आज उनके ऊपर भाजपा का कब्जा है। इस बात में कोई दो राय नहीं है। और इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि इलेक्शन फेयर नहीं बचा। ठीक है, और गड़बड़ियां बड़े स्तर पे हैं। अभी बिहार के अंदर आपने देखा कि विपक्षी पार्टियों को वोट ज्यादा मिल रहा है लेकिन उनकी सीट कम आ रही है। सत्ता फिर भी सत्ता, हाँ, और जिनके वोट कम है उनकी सीटें ज्यादा आ रही है। तो ये बड़ी बात है, इसमें कोई ज्यादा दो राय नहीं है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, अगर हरियाणा के अंदर विपक्ष मैनेजमेंट सही करता इलेक्शन की, तो मैं आपसे ऑन रिकॉर्ड पूछ रहा हूं कैमरे पे, क्या भाजपा सत्ता में आ सकती थी? ना, वो तो हमारे तो रवि है गणित खैर लंबी बात हो जाएगी। 22 सीटें ऐसी हैं जहां यदि ठीक गणित बिठाया होता तो ये दिन ना देखने पड़ते और ये आरोप प्रत्यारोप की जरूरत ना पड़ती। मतलब विपक्ष ने एक तरह से सरकार बना के गिफ्ट ही तो करी ना भाजपा को। चलो खैर, रवि भाई जो हरियाणा है वो आंदोलन की धरती है जी, और लगातार जो है कई आंदोलन हमने और आपने देखे हैं जी। चाहे वो 2016 के जाट आरक्षण आंदोलन की बात करें जी, चाहे वो 2018 के किसान क्रांति यात्रा जो हरिद्वार से दिल्ली तक चली जी उसकी बात करें जी, चाहे वो 2020-21 में जो किसान आंदोलन चला जी, चाहे वो पहलवानों का जंतर मंतर के ऊपर जो है ब्रिजभूषण क्या नाम था उसका, उसके खिलाफ भी चला था ब्रिजभूषण शरण सिंह, हाँ, जो गोंडावाड़ा, हाँ बिल्कुल। तो इन सब में एक कॉमन सा नाम जो है वो निकल का है जी, युद्धवीर जी। ये कमेटी का या तो मेंबर या कमेटी में अग्रिम पंक्ति में जी, या कहीं न कहीं ये युद्धवीर जी के बारे में क्या राय है आपकी? देखिए ये आपने जो सवाल लिख रखे 2018 की जो किसान क्रांति यात्रा थी, इसमें मैं बिल्कुल शामिल था। उसके बाद 20-21 के आंदोलन में तो आपको पता ही है शामिल थे, और जो पहलवानों का आंदोलन जंतर मंतर पे चला उसमें मैं बिल्कुल शामिल था। और इस बारे में मैं ये बात कहना चाहूंगा कि युद्धवीर जी बहुत उम्रदराज नेता है और बीकेयू के राष्ट्रीय महासचिव है, और आप कह सकते हो कि टिकैत साहब के राइट हैंड है। और जो बात आपने कही है कि ये बात हमने भी उनको कई बातचीत में शामिल देखा है, और कई सारे मजबूत कड़ी है या कुछ। देखिए इस बारे में तो या तो राकेश टिकैत जी का एक दिन आप इंटरव्यू लो, और या खुद आप युद्धवीर जी का इंटरव्यू लो। ये गंभीर मुद्दा है, इसके ऊपर तो आपको उनसे बातचीत जरूर इसके ऊपर करनी चाहिए, इसके ऊपर तो बातचीत होनी चाहिए। अच्छा चलो, भारतीय किसान यूनियन के हरियाणा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जी, कौन है याद है? रतन मान जी। नाम सुनने में नहीं आता। देखो जिम्मेदारी वाला पद है काफी, लेकिन नाम के जिक्र कम क्या था, आपकी वजह से
मतलब आपका कद बड़ा है तो इसलिए अगर आपने खड़ा कर दिया तो शायद कैमरे में भी ना हो। वो इसी वजह से तो नहीं दिक्कत आ गया। देखिए तो मैं आपको एक बात बताऊं, मैं इस सवाल के साथ एक चीज जोड़ूंगा। अपना जो हरियाणा है ये बहुत स्पष्ट सा है। इसके साथ में दो ही चीज है, या तो ये किसी के समर्थन में खड़ा होता है और या ये किसी के विरोध में खड़ा होता है, या फिर रवि आजाद काम में इतना करे है भाई रतन मांझिया के जिक्र नहीं होने। मैं आपको बताऊं तो मैं तो गर्व करता हूं कि भाई आप हरियाणा की माटी में पैदा हुए और हरियाणा का पूरे देश में बड़ा मतलब गर्व के साथ लोग नाम लेते हैं। लेकिन जो सवाल आप कर रहे हो, देखो मेरी आदत है कोई भी मुद्दा है उसके ऊपर तत्काल एक्शन लेने की। मेरी आदत है जब तक कोई भी मूवमेंट और विवाद है, कोई आंदोलन है, जब तक वो ना निपट जाए तब तक वहां पे खुट्टा गाड़ करके बैठने की। मेरी आदत है हर बात को किसानों को, जनता को शेयर करने की। आपने ये देखा भी होगा। मेरी आदत नहीं है कुलडीम गुड़ फोड़न की। प्रदेश अध्यक्ष रतन मांझी को बना रखा था, हमने उनका सदैव सम्मान किया। और आपने देखा कि पिछले 5, 6, 7 सालों में खास करके दिल्ली के आंदोलन से लेकर के और अब तक लगभग 5 साल का समय हो गया, टिकैत साहब भी बैठे, संगठन का टोटल काम हरियाणा में हम देखते रहे। और हमने कभी ये मांग नहीं की कि हमें प्रदेश अध्यक्ष का पद दो। संगठन का काम हम करते रहे। जो संगठन के शीर्ष नेताओं ने आदेश दिए हम उनके आदेशों पे और किसानों की हर समस्या के ऊपर खड़े रहे। लेकिन जब उन्होंने वीडियो डाला कि भाई रवि आजाद यूनियन में नहीं है, तो जो बात आप पूछ रहे हो मेरे से, तो मेरे को कई लोग कहने लगे, बोला जी इनको जाने है कौन करदा, और ये बोला लोग ने बोला भाई ये फलाना कौन, बोला भाई ये वो है जिसने रवि आजाद को निकालने की घोषणा की थी। तो हमने काम किया है और काम करने में विश्वास रखते हैं। 24 घंटे में से, जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना, मैं 18 घंटे काम करता हूं, तो मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ इस बात को कह सकता हूं कि 24 घंटे में मैं अपने लिए सिर्फ 6 घंटे रखता हूं। 18 घंटे फोन पे आप देखेंगे, लोगों के बीच देखेंगे, और कहीं भी देखो मेहनत करने में विश्वास है। और ये ईमानदारी और मेहनत की ताकत है। यानी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नक्शे कदम पे चल रहे हो। नहीं, आइडियल मान रहे हो। मैं उनको कहा ना आपने, मैंने जैसे वो 18 घंटे मैंने उदाहरण दिया कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं 18 घंटे ब्लड ग्रुप चेक करवाना पड़ेगा। लेकिन धर्मू भाई एक बात और जोड़ूंगा, प्रधानमंत्री जी जो 18 घंटे काम कर रहे हैं उससे देश का होड़ लग रहा भट्ठा गोल। लेकिन हम जो 18 घंटे काम कर रहे हैं उससे हम किसान की पीड़ित की आवाज को बुलंद। चलो वही को छोटे जब बात सुना करते हैं, बोले भाई इस देश में कुल कितनी समितियां काम कर रही हैं, बोले भाई इसके लिए तुरंत एक समिति बिठाई जाए। तो ठीक हो, एक काम हो गया भाई। पहले एक घाटा कौन था संगठन का जी, और एक संगठन और बनने जा रहा है। देखिए संगठन जो है कई बार इस तरह के संगठन भी होते हैं, वो किसानों तक संबंधित संगठनों की बात करें या और संगठनों की, कहीं ना कहीं अंदर खाते वो सत्ता में जो पार्टी है उसके साथ सेटिंग बाजी का खेल खेल रहे हैं, सिर बेचने का काम कर रहे हैं, भीड़ को बेचने का काम करते हैं। तो क्या रवि आजाद जी संगठन की रचना बनाने जा रहा है, क्या वो भी कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई अंदर खाते सत्ता के साथ कनेक्शन, कुंडी कनेक्शन? धर्मू भाई बड़ा गहरा सवाल है। बहुत सारे संगठन और बहुत सारे नेता ऐसे हैं जिन्होंने जीवन भर किसानों की लड़ाई लड़ी है या जनता की लड़ाई लड़ने का काम किया। वो सारे हमारे दिल में हैं, सारे आदर्श हैं। लेकिन बहुत सारे संगठन और बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो पर्दे के सामने तो लगेगा कि ये जनता की बात कर रहे हैं, लेकिन वो अंदर से सरकार के होते हैं। और जब भी कोई मूवमेंट पीक पर चली जाए वो उसको एकदम बैठा देते हैं और वो सरकार की जो है एक तरह से हम कहेंगे उनकी एजेंटशिप या दलाली करने का काम करते हैं। उन सब संगठनों के हम खिलाफ हैं। रुको जरा जी, ठहरे जी। क्या किसान आंदोलन में भी इस तरह घटनाक्रम हुआ कुछ? देखिए किसान आंदोलन में भी घुटने टेके हों या सेटिंग? मैं आपको बताऊं, क्योंकि एक हमारे सीनियर नेता थे और हम जो यूथ थे, हम सेकंड लाइन के नेता थे, और वो नेता इस आंदोलन में शामिल रहे थे जिनका 50-50 साल का, 40-40 साल का आंदोलनों का अनुभव था। लेकिन कुछ नेता और संगठन किसान आंदोलन में भी सरकार ने घुसाए थे
और वो संयुक्त किसान मोर्चे के सामने भी ये चीज रखी गई थी कि भाई ये भी किसान संगठन है, ये भी नेता है, इनको भी लेना पड़ेगा। वो क्या काम, गिनती पूरी करना, वो क्या काम किया करते थे? वो काम किया करते थे जो हमारे अंदर के निर्णय होते थे संयुक्त किसान मोर्चे के, वो सरकार तक पहुंचाने का काम किया करते थे। लेकिन उस आंदोलन की पूरी कमान किसान के हाथ में थी और आपने देखा कि 3 कानून वापिस हुए। खैर वो तो पूरा सामूहिक हमारा फैसला था सबका, संयुक्त किसान 40 से ज्यादा किसान संगठन। हाँ, लेकिन मेरा ये मानना था उस समय जो है हम इस बात के ऊपर अड़िग भी रहे और फिर आपने देखा कि कई मीटिंगों का दौर चला और वो बात 7-8 दिन तक आगे तक चलती रही। हम ये मानते थे कि अगर एक झटका, उस समय किसान तैयार था, सबका उत्साह था, सबको ये लग रहा 3 कानून वापिस हो गए तो एमएसपी की गारंटी भी मिल सकती है, और उत्तर प्रदेश के चुनाव सिर के ऊपर थे। अगर एक झटका पूरी ताकत के साथ मार दिया जाता तो एमएसपी का गारंटी कानून भी हम लेकर के आते। नहीं, झटका तो दिया, जैसे जब बिल्कुल कुचल दिया गया था एक तरह से आंदोलन जी, और टिकैत साहब के जब आंसू छलके थे जी, उस समय मैं कंडेला से लाइव आया था जी, और बहुत जबरदस्त वेग के साथ दोबारा आंदोलन मुख्य रूप से उभरा था जी। तो इस घटनाक्रम को किस नजरिए से देखते हो? देखिए, ये नजरिया तो आप पत्रकार हो, आप निकालो। ये नजरिया तो जो नेता है उनसे बातचीत करो, या जो इस तरह के विश्लेषण करते हैं जी, या जो इस तरह के स्पेशलिस्ट हैं वो बता सकते हैं। मैं तो धर्मू भाई एक बात मानता हूं कि भाई जो हम काम कर रहे हैं, हम ठीक काम कर रहे हैं कि गलत काम कर रहे हैं, इसका फैसला पब्लिक करेगी। हम ना तो किसी की नेगेटिविटी में पढ़ते, ना किसी में कमियां निकालते। जनता से बड़ी यूनिवर्सिटी कोई नहीं है। अगर कोई हो तो मुझे बता दो आप। नहीं, इसमें पब्लिक दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी। भाई धर्मू कैसा है, रवि आजाद कैसा है, वो कैसा है, ये कैसा है जी। चलो, फेज 1 और फेज 2 की अगर हम बात करें किसान आंदोलन का, फेज 2 जो पंजाब के अंदर, और फिर वो भी वहां घुटने टेके या सेटिंग करी या आंदोलन कुछ लिया? देखिए, पंजाब के बॉर्डरों पे जो आंदोलन चला उसमें हमारा ये मानना था कि एक तो सबसे सलाह नहीं की गई। जब आप कोई बड़ी मूवमेंट करते हो तो आपको एक एक ईंट या एक एक बूंद से हम घड़ा भर पाते हैं। आपने देखा 3 कृषि कानूनों के आंदोलन में हमारी सबसे बड़ी ताकत क्या थी कि सारे देश का किसान संगठन एक था। उसमें बहुत सारे सोशल ऑर्गेनाइजेशन थे, वो भी शामिल थे। तो एक तो उस समय सबसे सलाह नहीं की गई। दूसरी बात, समय और परिस्थिति भी देखनी होती है। दिल्ली का आंदोलन 2020-21 में हुआ, वो फार्मूला एक बार चल गया हमारा। अब दोबारा कभी देश के किसानों को आंदोलन करना पड़ेगा धर्मू भाई, तो उसके लिए कोई अलग रणनीति लगानी पड़ेगी। तीसरी बात, उस आंदोलन को जिस तरह से खत्म किया गया या जिस समय पे शुरू किया गया, उसको लेकर के बहुत सारे गंभीर सवाल हैं कि भाई नेता मीटिंग से निकलते हैं, नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है, पीछे से पुलिस किसानों को उठा देती है। ये तो मैं कहूंगा कि एक प्रकार का रहस्य है, और इसके ऊपर जो स्पेशलिस्ट लोग हैं वो कभी ना कभी, या जो इस आंदोलन के अगुवा रहे, वो इस बारे में स्पष्ट तरीके से बता सकते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है किसी आंदोलन का जीतना सारे वर्गों को ताकत देता है, और किसी आंदोलन का हार जाना सारे वर्गों के लिए कमजोरी का कारण बनती है जी। चलो भाई, ये थे किसान नेता रवि आजाद। तो शुरुआत जो हमने करी थी, सवाल वही काम हो गया, बोले बोला कुड़ुम्बा डूबिया क्यों और पानी अब तक नौका न्यू, यानी कि षड्यंत्र का शिकार या फिर षड्यंत्रकारी। कमेंट सेक्शन में तो हम जरूर लिख दियो, युवा नेता किसान नेता रवि आजाद के इरादे क्या हैं। कमेंट सेक्शन में मर्यादित भाषा में जरूर लिखियो। अभी जिस तरह से झंडा और डंडा नया लाने की जो तैयारी चल रही है, जो नए संगठन की जो रचना करने की तैयारी चल रही है, जिसके लिए 31 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया गया है। अब वो झंडा डंडा किसा होगा वो देखने लायक, वो कब कर दोगे फैसला उसकी घोषणा? ये जो है अभी दिसंबर के पहले हफ्ते में रोहतक में हमारी 31 मेंबरी कमेटी की मीटिंग है, उसी दिन तय कर देंगे। जमा जाड्या में करोगे? हाँ, ये करेंगे हम। जो है नए साल में इसकी तारीख तय होगी, जिसमें सब लोगों को बुलाएंगे। और एक बात मैं आपको और बताऊं, आपने कहा ना कि गढ़े संगठन है, और भाई हम भी इज्जत करा सबकी, लेकिन ये जो संगठन है, ये संगठन युवा जो है ना, युवाओं का जोश और बुजुर्गों का होश, और इस संगठन पे जितना अधिकार मेरा उतना ही अधिकार आम आदमी का, और जो निष्पक्ष लड़ाई लड़े बगैर किसी दबाव के। ऐसे आम आदमी दिल्ली वाली पार्टी
ना 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 ना, आम आदमी दिल्ली वाला, आम आदमी आप और हम दिल्ली वाले दर्शक नहीं सोच लेंगे एक बार, ना तो बीजेपी गेला है रवि आजाद, ना कांग्रेस गेला है, आम आदमी गेला तो नहीं 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 नहीं। मेरा धर्मू भाई, मैं आपको बताऊं, आपने एक बात भी बीच में पूछी थी, मुझे अभी याद आ गई। हमारा संगठन नॉन पॉलिटिकल है, लेकिन राजनीति में सुधार के हम खिलाफ नहीं है। राजनीति में अच्छे लोगों को आगे लेके आना चाहिए। वो क्या करने ब्लैक क्या हो गया, ब्याह नहीं होया फिर हिंदू से देखा। चलो भाई, कमेंट सेक्शन में मर्यादित भाषा जरूर लिख दियो कि रवि भाई के क्या इरादे हैं। कर दो वीडियो ने शेयर, सवा शेयर, गब्बर शेयर, बब्बर शेयर। मैं हूं आपका अपना देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, सब जय हिंदुस्तान, जय हिंदुस्तान, जय किसान।